कहानी एक बहुत ही दमदार सीरीज की है जिसमें एक बेहद गरीब लड़का धीरे धीरे एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन समस्या ये है कि उसकी पावर बढ़ाने के लिए उसे खुद की जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो सैंग से होती है। वो दिखने में हैंडसम और दिमाग से तेज, लेकिन बहुत गरीब है। उसे शादी करनी है, इसलिए वो एक रियल एस्टेट कंपनी में खड़ा है ताकि रहने के लिए एक फ्लैट खरीद सके। लेकिन फ्लैट्स के दाम इतने ज्यादा हैं कि वो खुद से सवाल करता है कि जिंदगी की शुरुआत कर रहा कोई गरीब लड़का इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की होती है जो उसकी फियांसे है। उसका नाम मिनसू है। वो बहुत प्यारी है, संग से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। मिनसू उसे एक फ्लैट दिखाती है जो उसे पसंद आया होता है और दोनों एम्प्लॉई के पास जाकर उसकी कीमत पूछते हैं। संग उसे नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए साथ चला जाता है और मन ही मन दुआ करता है कि फ्लैट सस्ता निकले। लेकिन एम्प्लॉई उन्हें शॉक दे देती है और बताती है कि फ्लैट की कीमत $1 मिलियन है। संग दुख में मजाक करते हुए कहता है कि अगर वो खुद को भी बेच दे तब भी आधे पैसे नहीं आएंगे। मिनसू पूछती है कि क्या ये फ्लैट आसान इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है ताकि हर महीने पेमेंट की जा सके। लेकिन एम्प्लॉई बताती है कि इसके लिए पहले एडवांस पेमेंट देना जरूरी है। उन्हें बताया जाता है कि वो एक लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं। बस एक नंबर खरीदना होगा और किस्मत अच्छी हुई तो बिना पैसे दिए एक फ्लैट जीत सकते हैं। सैंग तुरंत बोलता है कि उसे तो हर वो चीज पसंद है जिसमें फ्री लिखा हो। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो इसे ट्राई करने का फैसला करता है। वो उनसे एक स्लिप लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकलती है। स्लिप पूरी खाली होती है। उसे बहुत निराशा होती है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता। लेकिन मिनसू उसे समझाती है और दिलासा देती है। फिर दोनों घर लौट आते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं मिनसू उनके जमा किए हुए पैसों का हिसाब लगाने लगती है ताकि पता चल सके कि उन्हें शादी वाले फ्लैट के लिए कितना एडवांस देना होगा। यहाँ साफ हो जाता है कि वो बहुत समझदार है। वो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है और प्लानिंग अच्छे से जानती है। लेकिन उसे नोटिस होता है कि सैंग की सैलरी कम है। वो समझ जाती है कि उसने बिना बताए कुछ पैसे खर्च किए हैं। बिल्कुल हर समझदार हाउसवाइफ की तरह वो पूछती है कि पैसे कहाँ गए। सैंग बताता है कि उसने एक साइकिल खरीदी है ताकि आने जाने का खर्च बचे, क्योंकि वो जानता है कि मिनसू को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उनका पहला रोमांटिक डेट दिखाया जाता है। उस वक्त संग उसके हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से हिम्मत नहीं कर पाया। तब मिनसू नाराज होकर बोलती है कि वो कपड़ों, मेकअप और दूसरी चीजों पर इतना खर्च करती है और वो पैसे खर्च करने से इतना डरता क्यों है। वो कहती है कि बाहर घूमने फिरने पर बहुत खर्च हो जाता है, तो क्यों ना वो ऑफिशियली रिलेशन में आकर पैसे बचाने की कोशिश करे। सैंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी सोच उसे बहुत पसंद आती है। वो तुरंत कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों ऑफिशियली रिलेशन में आ जाते हैं। तभी से दोनों एंगेज। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। संग फैसला करता है कि वो मिनसू से जल्द शादी करेगा, क्योंकि वो पक्का जानता है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और उसकी भलाई चाहती है। तभी अचानक उसके पास उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें वो मिलने के लिए बुलाता है। सैंग पहले मैसेज को इग्नोर कर देता है और रिप्लाई नहीं करता। मिनसू उसे एनकरेज करती है कि वो जाकर मिले, शायद वो कुछ पैसे उधार दे दे। लेकिन संग बताता है कि उसका फादर एक फेल्ड इंसान है जिस पर बहुत कर्ज है और वो कभी मदद नहीं करेगा। फिर भी वो ये तय करता है कि वो मिलने जाएगा ताकि उन्हें बता सके कि वो शादी करने वाला है। अगले दिन सैंग बस लेकर अपने फादर के गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता इतना लंबा होता है कि बोरियत में उसे नींद आ जाती है। आखिरकार वो घर पहुंचता है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से स्वागत करती है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तभी उसे स्टोर रूम से उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और वो उससे बात करने चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसका फादर अकेला बैठा है। संग उसके बारे में सोचकर हैरान होता है, क्योंकि उसका फादर हमेशा पैसे उधार लेता रहा है और किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ खर्च करता है। एक बार तो उसने बचपन में सैंग की पिगी बैंक तक चुरा ली थी। इसी वजह से उसकी मदर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। उसी दिन से सैंग अपने फादर से नफरत करने लगा। यादों से बाहर आकर सैंग उससे सीधे पूछता है कि उसे उससे क्या काम है। पता चलता है कि उसका फादर अब रिटायरमेंट पर है। सैंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पूरी जिंदगी काम नहीं करता था। तभी उसका फादर उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे बताएगा कि वो छुपकर क्या काम करता था। वो सैंग से $100 लेता है, उसकी हथेली जोर से दबाता है और अपनी ताकत दिखाता है। सैंग हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी उम्र में उसके फादर के पास इतनी पावर कैसे है। वो अपना हाथ
हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका फादर उससे कहता है कि उसकी आंखों में देखे ताकि वो उसकी ताकत का राज जान सके। संग हैरान होता है लेकिन ऐसा करता है। तभी उसे मेमोरीज दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली के पास सैकड़ों सालों से सुपरनैचुरल पावर्स रही हैं। संग होश में आता है और देखता है कि उसका हाथ अब हल्का महसूस हो रहा है। अचानक उसका फादर उसके सामने खड़ा होता है और नेल गन से उसके सिर पर गोली मार देता है। संग जमीन पर गिर जाता है और उसे लगता है कि वो मर गया, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं बल्कि नेल्स टूट चुकी है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तब उसका फादर सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि संग अब उसकी पावर का वारिस बन चुका है और उसके पास अब असामान्य ताकत है, लेकिन हर बार जब वो इस पावर का इस्तेमाल करेगा उसके पास मौजूद पैसे खत्म होते जाएंगे। वो उससे कहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करे और उन लोगों की मदद करे जिनकी जिंदगी खतरे में है। संग ये सुनकर चौंक जाता है। जब वो अपनी वॉलेट खोलकर देखता है तो उसमें रखे पैसे गायब होते हैं। वो सदमे में सोचता है कि जिस दिन उसे सुपरनैचुरल पावर मिली उसी दिन वो प्रैक्टिकली कंगाल भी हो गया। वो पैसों की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे ये पावर नहीं चाहिए। वो अपने फादर का हाथ पकड़कर उससे विनती करता है कि ये ताकत वापस ले लो, लेकिन उसका फादर हंसता है और कहता है कि अब ये पावर उसी की है और इसे वापस नहीं किया जा सकता। वो उसे एक अमीर लड़की का कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़े तो उससे मदद ले सके। साथ ही उसे सलाह देता है कि अपने सारे पैसे संभाल कर रखे क्योंकि आगे उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। सैंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, अपने फादर को छोड़कर चला जाता है। जब वो शहर लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड मिन्सू से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। मिन्सू मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हाँ, और अंत में हीरो मर भी गया होगा। वो सोचती है कि संग झूठ बोल रहा है और शादी से बचने के लिए कहानी बना रहा है। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। संग उसके पीछे जाता है और उसे सच साबित करने का फैसला करता है। वो मिन्सू से $100 लेता है, जेब में रखता है और फिर अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करता है। वो एक लोहे की छड़ पकड़ता है और आसानी से मोड़ देता है। मिन्सू हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि पैसे कहाँ गए। सैंग दिखाता है कि पैसे गायब हो चुके हैं। वो फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं करती और कहती है कि दोबारा करके दिखाओ। वो उसे फिर $100 देती है। सैंग दूसरी आयरन रॉड पकड़ता है और उसे भी आसानी से तोड़ देता है। इस बार मिन्सू को यकीन हो जाता है। दोनों बैठकर उसकी पावर का राज समझने लगते हैं। मिन्सू उसे पैसे देती रहती है और अलग अलग टेस्ट्स करती है। तब उन्हें पता चलता है कि जितने ज्यादा पैसे वो खर्च करता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़ती है और वो और भी असंभव काम कर सकता है। उसकी पावर भले ही सुपरनैचुरल है, लेकिन मिन्सू गुस्सा हो जाती है क्योंकि अगर वो यूं ही पावर इस्तेमाल करता रहा तो वो कोई पैसे बचा ही नहीं पाएगा। वो उससे कहती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो अपनी पावर इस्तेमाल मत करना ताकि वो शौकत से शादी के लिए फ्लैट खरीद सके। सैंग को बहुत निराशा होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है। वो अकेला बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अभी भी $1000 है। वो डिसाइड करता है कि एक बार और ट्राई करे। वो ऊंचा कूदने की कोशिश करता है और सच में उड़ने लगता है। ऊपर से शहर को देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे लगता है जैसे वो सपना देख रहा है। लेकिन फिर वो मिन्सू की बात याद करता है और फैसला करता है कि अब पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगले दिन वो जल्दी उठता है, काम पर जाने के लिए कपड़े पहनता है, लेकिन फिर मिन्सू की बात याद करके सारे पैसे घर पर ही छोड़ देता है और सिर्फ मेट्रो के किराए के पैसे लेकर निकलता है। मेट्रो में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बहुत सारे बैग्स उठाए होती है। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। उसका ज़मीर उसे कचोटता है तो वो मदद करने का फैसला करता है, लेकिन फिर डर जाता है कि पावर इस्तेमाल करने से उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो पीछे हट जाता है। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे डांट देती है। सैंग बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो धीरे धीरे चलता है और अपने कोवर्कर्स की मदद करने से भी बचता है। वो यहाँ तक करता है कि दरवाजा भी बंद होने देता है ताकि अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल न करनी पड़े। सब लोग उसके अजीब व्यवहार से हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लोग उसे सेल्फिश और लेजी कहने लगते हैं। जब मैनेजर को ये सब पता चलता है तो वो सैंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके कोवर्कर्स की शिकायत मैनेजर तक पहुंच जाती है और उसे नौकरी से निकालने की बात होती है। सैंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो मैनेजर से माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से मदद करेगा। दिन के आखिर में वो घर लौटता है और मिन्सू को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ऑफिस में उसकी इमेज खराब हो गई है और वो अपने कोवर्कर्स की मदद करना चाहता है, लेकिन मिन्सू मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और शादी के लिए सेविंग करनी हो। इतना ही नहीं, वो उसका लैपटॉप बेच देती है और उसकी भरपाई के लिए उसे पैसे देती है ताकि वो एक यूज्ड प्लेस्टेशन खरीद सके। सैंग खुश हो जाता है और बाहर जाता है। नीचे उसे वो सेलर मिल जाता है जिससे बात हुई थी।
सेलर उसे कंसोल देता है और साथ में एक्स्ट्रा गेम्स भी गिफ्ट में दे देता है। संग उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित होता है और उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वापस आते वक्त वो देखता है कि कुछ गुंडे उसी सेलर को मार रहे हैं और उसके पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संग गुस्से में आ जाता है और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे मिन्सू की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल की तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो रुक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो खुद से कहता है कि अगर वो अमीर होता तो जरूर लोगों की मदद करता। उसे लगता है कि जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा ही है। घर पहुंचकर वो बचे हुए पैसे मिन्सू को दे देता है, लेकिन मिन्सू नोटिस करती है कि उनमें $50 कम है। वो समझ जाती है कि जल्दी में भागते वक्त उसने पावर इस्तेमाल की है। उस रात सैंग देर तक प्ले स्टेशन खेलता रहता है ताकि जो हुआ उसे भूल सके और ये सोच न आए कि वो किसी की मदद नहीं कर पाया। वो उस सेलर की मदद करने की सोचता रहता है, लेकिन इसी वजह से उसके हाथों और गर्दन पर दाने निकल आते हैं। अगले दिन सैंग अपनी मदर से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उसकी मदर कहती है कि वो उसे कुछ देना चाहती है। सैंग डर जाता है कि कहीं वो भी उसे कोई पावर न दे दे और मना करता है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो उसे एक बैग देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो बताती है कि ये पैसे उसने अपनी नौकरी से बचाकर जमा किए हैं और चाहती है कि सैंग इनसे एक फ्लैट खरीदे और शादी करे। इतनी बड़ी रकम देखकर सैंग चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो शादी कर सकता है। वो अपनी मदर को धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वो मिन्सू को फोन करके खुशखबरी देना ही वाला होता है कि अचानक उसके सामने एक बड़ा हादसा हो जाता है। वो देखता है कि एक बस सड़क से फिसलकर ब्रिज से नीचे गिरने वाली है। बस के अंदर बच्चे होते हैं जो रोते हुए मदद मांग रहे होते हैं। सैंग को अपने फादर की बात याद आती है कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही मिन्सू की बात भी याद आती है कि पैसे बचाने जरूरी है। वो बहुत उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, लेकिन उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने देता। वो सही काम करने का फैसला करता है। वो अपनी मदर के दिए हुए पैसे लेकर दौड़ता है और सही समय पर बस को पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर बस को नीचे गिरने से रोकता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस ब्रिज पर ले आता है, लेकिन ऐसा करते ही उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं और आसपास खुले पैसों की तरह बिखर जाते हैं। सैंग टूट जाता है क्योंकि अब वो शादी नहीं कर पाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि